नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जहीर अब्बास। आज यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला महाराष्ट्र के लोगों के लिए। महाराष्ट्र में एक बीमारी तेजी से फैल रही है। आप सब ने देखा होगा, टीवी, समाचार, अखबारों के माध्यम से भी देखा होगा आपने। गुइलियन बेरी सिंड्रोम, जीबीएस बोलते हैं जिसको, गुइलियन बेरी सिंड्रोम। तो गुइलियन बेरी सिंड्रोम अपने आप में है क्या चीज? दोस्तों, मैंने पिछले कई वीडियो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पे बनाए हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज गैर संचारी रोग, अर्थात ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं हैं, लेकिन हमारे खान पान और रहन सहन से हमारे शरीर में पनपते हैं। एनसीडीज के अंतर्गत आते हैं, जैसे हृदय रोग, डायबिटीज, शुगर मतलब ओबेसिटी, मोटापा, ऑटो इम्यून डिसीज, जितने भी ऑटो इम्यून डिसीज हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या चमड़ी के एलर्जिक रोग, सारे आ गए इसमें। अब गुइलियन बेरी सिंड्रोम अपने आप में एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब क्या हुआ? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का कारण क्या है? बैड लाइफ स्टाइल। जो लोग घर पर खाना बनाकर नहीं खाते हैं, बाहर खुले का खाना खाते हैं, जिसमें हाइजीन भी मेंटेन नहीं होता है, या डिब्बाबंद भोजन बाहर से मंगवाकर खाते हैं, उन लोगों में क्या होता है? उन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, और इम्यून सिस्टम कमजोर होने से गुइलियन बेरी सिंड्रोम उत्पन्न हुआ है। तो गुइलियन बेरी सिंड्रोम अपने आप में एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। तो इस बीमारी का निजात पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे इम्यून सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, और इम्यून सिस्टम को सुधारने के लिए हमारा खान पान और हमारा रहन सहन सुधारना होगा। खान पान यानी कि ऐसे भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में है, बहुत मीठे व्यंजन, और उसके बाद आटे और मैदे से बनी हुई चीजें, या ऐसे भोजन जिसमें सैचुरेटेड फैट यानी कि ऐसी फैट जो हमारी बॉडी में मोटापे का कारण बनती है, ऐसी फैट वाले फैटी भोजन खाना, जिससे आगे चलकर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होगी। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का भी एक प्रकार है गुइलियन बेरी सिंड्रोम। इसलिए आप ऐसा संतुलित भोजन करें, बहुत ज्यादा मीठे या मैदे से बने हुए भोजन नहीं करें। सलाद लें, फल फ्रूट खाएं, आप हरी सब्जियां खाएं, हरी सब्जियों को काटकर सलाद के रूप में खाएं, या ऐसे भोजन जिसमें प्रोटीन, उत्तम वैरायटी का प्रोटीन हो, ऐसे भोजन करें, जैसे नट्स में काजू, बादाम, पिस्ता, या फिर सीड्स जैसे पंपकिन सीड है, चिया सीड है, ऐसे सीड्स जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा होता है, ऐसे भोजन करें। ऐसे भी सीड खाएं जिसे ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा होने से हमारे बॉडी में प्रोटीन बनेगा, जिससे सेल्स बनेगी, और सेल्स बनने से डैमेज टिश्यू की वापस रिपेयरिंग होगी। वैसे गुइलियन बेरी सिंड्रोम है क्या चीज, इसको समझते हैं अपन। जैसे ये मनुष्य है, इसके 2 हाथ 2 पैर है। इसमें क्या होगा? या पैरों, गुइलियन बेरी सिंड्रोम या तो पैरों से भी शुरू हो सकता है, या हमारी बाजुओं से शुरू हो सकता है, या हमारे फेस से शुरू हो सकता है। यहां पे फेस पे क्या होगा? झंझनाहट होगी और वीकनेस, कमजोरी महसूस होगी, जिससे धीरे धीरे और फैलता जाएगा वो। और फैलने के बाद क्या होगा? धीरे धीरे हमारे
माइलिन शीट यानी कि हमारा जो नर्व तंत्रिका है, नर्व सेल की माइलिन शीट को डैमेज कर देता है। और माइलिन शीट डैमेज होने से नर्व कंडक्शन नहीं होता, और नर्व कंडक्शन नहीं होता तो पैरालिसिस के लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर इस चेहरे पर अटैक करता है तो चेहरे पर, पूरे चेहरे पर झंझनाहट रहेगी, चेहरे की लाइटनेस कम हो जाएगी, डीम पड़ जाएगा, और उसके बाद फेशियल पाल्सी जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर हाथ से शुरू हुआ तो हाथों में पैरालिसिस आदि के लक्षण मिलते हैं, या इसका अटैक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हुआ, श्वसन तंत्र पर, तो श्वसन तंत्र का लकवा होकर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन गुलियन बेरी सिंड्रोम, इसकी मोर्टेलिटी रेट 3% है। दोस्तों, विशेष मेरा अनुरोध मीडिया वालों से रहेगा कि व्यक्ति का स्वास्थ्य 2 चीजों पर डिपेंड करता है, कि फिजिकल और मेंटल। अगर व्यक्ति फिजिकल रूप से कमजोर होगा लेकिन मेंटल रूप से स्ट्रांग होगा तो उस बीमारी को जीत जाएगा। लेकिन इस तरह की भ्रामकता फैलाकर इस 3% मोर्टेलिटी रेट को मीडिया इस तरह से पेश करता है कि व्यक्ति जिसको गुलियन बेरी सिंड्रोम पाया गया, वो व्यक्ति इस न्यूज को देखकर घबराकर मर जाता है। इसलिए यह बीमारी भी ठीक होने वाली बीमारी है। 100 लोग इन्फेक्टेड होते हैं इसमें, या इस बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो केवल 3% मोर्टेलिटी रेट होती है, वो भी इस बीमारी से नहीं मरते। या तो वो लोग क्रोनिक लंग्स डिसीज के पेशेंट होते हैं, यानी पुरानी फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे हैं, या क्रोनिक अस्थमा के पेशेंट हैं वो व्यक्ति, या फिर कोई कार्डियक वाल्वुलर डिसीज के पेशेंट हैं, या क्रोनिक ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं। इस तरह के पेशेंट, या फिर जिनको गंभीर कोविड हुआ था और कोविड होने से फेफड़ा इनका पूरी तरह से इन्फेक्टेड है, ऐसे लोग मरते हैं, न कि गुलियन बेरी सिंड्रोम से मर रहे हैं। इसलिए मीडिया से भी विशेष अनुरोध रहेगा कि व्यक्तियों को कि मेंटल कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए, उनको मेंटल रूप से कमजोर नहीं किया जाए, उनका जितना हो सके मनोबल बढ़ाइए। मनोबल बढ़ाने से क्या होगा, मेंटल रूप से स्ट्रांग होने से फिजिकल रूप से अपने आप व्यक्ति इस बीमारी से निकल जाएगा। दोस्तों, गुलियन बेरी सिंड्रोम अपने आप में एक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। न्यूट्रिशन, हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी हुई, और न्यूट्रिशन की कमी होने से, न्यूट्रिशन की कमी का कारण क्या रहा, हमारा खान पान और हमारा रहन सहन। हमारा खान पान, ऐसा खान पान जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, यानी कि ऐसा खान पान जिसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज्यादा है, या फिर बहुत ज्यादा डीप फ्राई फैटी चीजें खाकर हमारे शरीर को हम खराब कर देते हैं। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 24 घंटे में 15-15 घंटे सोए रहते हैं, या पूरी पूरी रात भर जागते हैं। ऐसे लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है, और वही लोग गुलियन बेरी सिंड्रोम से ग्रसित हैं। इसलिए आपका खान पान सुधारें, तनाव में न रहें। अगर आपको इस चीज का इन्फेक्शन भी है तो आपको मेंटल रूप से स्ट्रांग रखें। इस बीमारी से कोई नहीं मरता है। 3% जो मोर्टेलिटी रेट बताई गई है वो भी उन लोगों की बताई गई है जो पहले से किसी न किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, वही लोग यहां पर मर रहे हैं। दोस्तों, मैंने गुलियन बेरी सिंड्रोम को समझाने की कोशिश की। यह वीडियो विशेषकर महाराष्ट्र के लोगों के लिए है। अगर ये मेरा वीडियो महाराष्ट्र तक पहुंचता है तो हर व्यक्ति देखे, और आपने आसपास जो लोग हैं उनको भी दिखाएं, ताकि हमारा देश का स्वास्थ्य रेशो बढ़े। जय हिंद, जय भारत।